कोनिचिवा मिनासान, ईशोनी गाम्पारू ऑनलाइन जैपनीज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। N5 की जो हम ग्रामर सीरीज़ देख रहे हैं उसमें से लेसन 6 का पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग ये सीरीज़ देखते आ रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ फॉलो आवर चैनल एंड सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे के आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी आपको जानकारी मिलती रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं लेसन 6 के जो ग्रामर पैटर्न्स थे मिन्ना निहंग के, उसमें से आज के ग्रामर पैटर्न्स शुरू करते हैं। हाजी मीमा शो। तो आज का जो पहला ग्रामर पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है नानी ओ शिमास्का। नानी ओ शिमास्का। अब इसका मीनिंग क्या है? आपने अब तक जितना पढ़ा है उसमें से शिमास्का मतलब आपको पता चला होगा कि शुरू जो वर्ब है करना उसका मास फॉर्म है शिमास। ओके, तो यहाँ पे नानी का मतलब भी आपको पता होगा। ऐसे मैं अज्यूम करती हूँ कि नानी मतलब क्या होता है, व्हाट। तो व्हाट मतलब नानी। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि नानी मतलब व्हाट एंड शिमास मीन्स डूइंग समथिंग, करना। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन है, का है तो क्वेश्चन वहाँ पे आया है। तो व्हाट आर यू डूइंग इस ग्रामर पैटर्न का मीनिंग है नानी ओ शिमास का व्हाट आर यू डूइंग। सो हाउ टू यूज़ कैसे करना है। दिस इज अ क्वेश्चन टू आस्क व्हाट समवन डज। ओके, तो ये किस बात का क्वेश्चन है कि कोई क्या कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति जो है कि वो क्या कर रहा है, कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे आप जब पूछते हो तो सिंपल है, ये सिंपल क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हो। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे और बेहतर समझ पाओगे। गेत्सुयोबी नानी ओ शिमास्का। गेत्सुयोबी नानी ओ शिमास्का, इसका मतलब क्या है? गेत्सुयोबी यानी कि मंडे। तो मंडे क्या करने वाले हो आप, व्हाट विल यू डू ऑन मंडे। आप किसी से पूछते हो ना कि ये संडे, या फिर आप संडे के लिए अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि क्या करने वाले हो, या फिर मंडे क्या करने वाले हो, कोई प्लान करेंगे। तो गेत्सुयोबी नानी ओ शिमास्का सिंपल सेंटेंस है, नानी ओ शिमास्का। यहाँ पे गेत्सुयोबी के अलावा निचियोबी हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक डेट आप यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करने वाले हो, ठीक है, नानी ओ शिमास्का, व्हाट आर यू डूइंग। देन उनका रिप्लाई है क्योतो ए इकिमास। क्योतो ए इकिमास मतलब क्या कि आई विल गो टू क्योतो, मैं क्योतो जाने वाला हूँ। ओके, एकदम सिंपल है, ऐसे पढ़ते ही समझ आए इतना सिंपल है। ठीक है, सो नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न अगेन। तो क्या है ग्रामर पैटर्न? नान एंड नानी। नान एंड नानी। तो नान कहाँ पे यूज़ होता है और नानी कब यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें हमें अब समझनी है। तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। बोथ नान एंड नानी मीन्स व्हाट। जैसे कि मैंने पहले वाले ग्रामर पैटर्न के लिए आपको बताया कि नान और नानी वहाँ पे हमने यूज़ किया था। नान और नानी दोनों का मीनिंग होता है व्हाट। कभी कभी उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन है, वो नान करके किया जाता है, कभी कभी नानी करके कहा जाता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, व्हाट। देन हाउ टू यूज़ नानी इज़ यूज इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, नानी कब यूज़ करते हैं, इस तरीके के जो सिचुएशंस होते हैं उसमें नानी यूज़ करते हैं। तो क्या है सिचुएशन, देखते हैं एग्जांपल में। नानी ओ काइमास्का। नानी ओ काइमास्का मतलब व्हाट विल यू बाय, आप क्या खरीदने वाले हो। जैसे जब हम किसी से पूछते हैं तो वहाँ पे हम नानी वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपका हो जाएगा नानी। ओके, नानी ओ काइमास्का, व्हाट विल यू बाय।
और अब हम देखने जा रहे हैं कि नान कौन से सिचुएशंस में यूज़ होता है। तो नान हम कब कहते हैं? तो नान इज़ यूज इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो इसमें भी दो तरीके हैं जिन जिन केसेस में हम नान यूज़ करेंगे। तो हमें याद क्या रखना है, नान कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय अ काउंटर सफिक्स और द लाइक। ओके, तो कब, जब ये किसी काउंटर सफिक्स के साथ फॉलो होता है, मतलब इसके साथ कोई काउंटर सफिक्स या कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि सफिक्स होती है, कोई काउंट आपको वहाँ पे बताना है एज अ आंसर, तो वहाँ पे नान ऐसे करके यूज़ होता है वर्ड, मतलब वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अपना नान होगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए तो आपको और बेहतर समझ आएगा। तेरेसा चानवा नानसाई देस का। तेरेसा चानवा नानसाई देस का मतलब क्या है, हाउ ओल्ड इज़ तेरेसा। अब हम किसी छोटी सी बच्ची के एज के बारे में पूछ रहे हैं। तो नानसाई मतलब ये जो साई करके जो यहाँ पे वर्ड आया है, इट इज़ अ काउंटर फॉर एज। ओके, एज जब पूछनी हो किसी की तो उसको नानसाई ऐसे ही कहा जाता है। तो इसीलिए साई काउंटर हमेशा वर्ड आपकी एज दर्शाता है, और यहाँ पे काउंटर सफिक्स यूज़ होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन इस कांजी का आया है, इस वर्ड का आया है, वो है नान। ओके, तो यहाँ पे हम नान कहेंगे क्योंकि सफिक्स वहाँ पे कनेक्ट हुआ है। इजी है या सो यहाँ पे जैसे हमने इसमें भी एक आपको अगर याद हो तो जब हमने टाइम के बारे में पढ़ा था, तब भी जब हम टाइम पूछते हैं उसके यहाँ पे भी आपको टाइम का सफिक्स जो काउंटर सफिक्स है वो यूज़ होता है। इसलिए वहाँ पे भी व्हाट टाइम के लिए नानजी ऐसे हम प्रोनाउंस करते हैं, नानी नहीं कहते। ओके, तो याद आया होगा शायद आपको, नहीं आया तो फिर से वो वाला वीडियो आप रेफ़र करें इसके बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड कौन सा क्लॉज है, सेकंड कौन सा रीज़न है जिसके लिए हम नान यूज़ करेंगे। तो व्हेन इट precedes a word whose first mora is either in the ta, da और na। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि यहाँ पे साई ये जो काउंटर सफिक्स से फॉलो हुआ है। ओके, तो इन केसेस में कब ये होगा, जब नानी ये जो कांजी है या ये जो वर्ड है उसके आगे वाला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन, मोरा का मतलब होता है उसका प्रोनाउंसिएशन ये जो है वो है ता, दा या फिर ना अगर हो, न की सीरीज़ हो, त की सीरीज़ हो या द की सीरीज़ हो, तो हम उसे नान कह के प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे तीनों के एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सोरेवा नांदेस्का, सोरेवा नांदेस्का। अब आप ही बताइए सोरेवा नांदेस्का मतलब व्हाट इज़ दैट। इस सेंटेंस में कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो किया गया है। आप सोचिए थोड़ा सा, सोरेवा नांदेस्का करके इस सेंटेंस में नानी के आगे यहाँ पे करेक्ट है द दा की जो सीरीज़ है उसमें से ये लेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है इस वर्ड में, इसलिए नान के आगे ये फॉलो कर रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे नान करके हमने प्रोनाउंस किया है, करेक्ट। अब सेकेंड में भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नानो हुंदेस्का, नानो हुंदेस्का, व्हाट इज़ द बुक अबाउट, किस चीज़ की बुक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, करेक्ट नान क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये एन की सीरीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है, उससे ये फॉलो हो रहे हैं नान वर्ड, तो इसीलिए यहाँ पे हमने नान करके प्रोनाउंस किया है। नानो होंडेस्का मतलब किस चीज़ की बुक है। ओके, इजी है। नेरुमाएनी नान तो इमास्का,
ओके, व्हाट डू यू से बिफोर गोइंग टू बेड? आपको क्या कहना है, सोने से पहले कुछ कहना है। ओके, तो नान तो ई मस्का, यहाँ पे नान क्यों कह रहे हैं? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये त की सीरीज यूज हुई है, त वाला वर्ड आया है नान को फॉलो करते हुए, इसलिए इस यहाँ पे हम नान करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। करेक्ट, इज इट इजी? या इट इज़ इजी। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो ये सारी चीज़ें समझ आती है। समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये हमारे दिमाग में फिट होती है। ओके, देन चलिए नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है वर्ब प्लस माशू। वर्ब प्लस माशू, इट्स अ वेरी गुड ग्रामर पैटर्न। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न, क्योंकि ये बहुत बार यूजुअली यूज़ होता है कलीग्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, कैजुअली भी और ऑफिशियली भी, तो क्योंकि मास फॉर्म है। पर इसका मीनिंग क्या है वो पहले देखते हैं। वर्ब प्लस माशो मतलब लेट्स इज अ ग्रामर पैटर्न, दिस ग्रामर पैटर्न। ओके, तो क्या कैसे यूज़ करता है, कैसे यूज़ होता है, ये पहले देखते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन अ स्पीकर इज पॉजिटिवली इनवाइटिंग द लिसनर टू डू समथिंग विद द स्पीकर। ओके, ये एक्सप्रेशन कब यूज़ होता है? जब जो स्पीकर है वो लिसनर को पॉजिटिवली इनवाइट करते हैं कुछ करने के लिए, समथिंग, ओके, एक साथ करने के लिए। Okay, it is also used when responding positively to an invitation. Okay, तो यहाँ पे भी यूज़ होता है कब? जब it is also used, क्या करना है? जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी के इनविटेशन को पॉजिटिवली, तब भी यूज़ करते हैं। और कभी कभी हमें किसी को बुलाना है, उसे इनवाइट करना है, तब भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि साथ में कुछ करें। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे जो दिखा है स्टिकर, यहाँ पे लेट्स डू आवर बेस्ट, मतलब कुछ करते हैं। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ लेट्स। तो ये कैसे प्रोनाउंस होगा जापानीज में, देखते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ओके, तो एग्जांपल्स अब की यहाँ पे हैं, चोत्तो यासुमिमाशो, चोत्तो यासुमिमाशो, लेट्स हैव अ ब्रेक, चलो थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं या थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। बहुत घंटे से हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे हम कलीग्स को बोलते हैं या फ्रेंड्स को बोलते हैं कि बहुत यार पढ़ लिया, बहुत हमने काम कर लिया, तो चलो थोड़ी छुट्टी ले लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक। तो चोत्तो यासुमी माशो, माशो मतलब हम उसको इन्वाइट कर रहे हैं या फिर उसको एक साथ बुला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या देखने वाले, डिफरेंस क्या है देखते हैं। इशोनी गोहान ओ, सॉरी, इशोनी हिरो गोहान ओ ताबेमासेन का, इशोनी हिरो गोहान ओ ताबेमासेन का, वोंट यू हैव लंच विथ मी? ओके, तो आप मेरे साथ लंच के लिए चलना चाहेंगे, या हम लोग लंच साथ में करेंगे, करते हैं, ऐसे हम पूछते हैं किसी से। तो यहाँ पे इनका रिप्लाई है ए ताबेमाशो, क्या है? ए ताबेमाशो मतलब क्या? यस, लेट्स गो एंड ईट। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने किसी को सजेस्ट किया है कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये मासिन का भी हमने पढ़ा था, जब हमें किसी को इनवाइट करना है। ओके, इट्स अ फॉर्मल इनवाइट समवन टू डू समथिंग। ये लास्ट आई थिंक लास्ट ही इसमें हुआ था वीडियो में कि ताबेमासेन का, ऐसे करके हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो इसका रिप्लाई जो कि हमने कहा था माशो एज अ आस्किंग समवन और एज अ रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू समवन, यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ताबेमाशो करके हमने यहाँ पे पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि हाँ चलो चलते हैं, खाते हैं कुछ, ऐसे करके। हाँ, तो यहाँ पे ये काफ़ी इजी है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स में से डिफरेंस आपको समझ आया होगा।
तो आप इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी ट्राई करिए। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, सिचुएशंस अलग अलग होती है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं तो व्हेन वी आर यूजिंग लेट्स, और ऐसे हम कब कहते हैं कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, तो इस काइंड ऑफ चलो लेट्स डू समथिंग, तो ऐसे करके जितने सारे कॉन्टेक्स्ट हिंदी या इंग्लिश में आते हैं वो सारे जापानीज़ में भी वो सिचुएशंस आएंगी। तो उनके लिए आपको सेंटेंसेस बनानी है, तो आपको ये सारे ग्रामर पैटर्न्स अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा बताती हूँ कि वर्कबुक जो है इसके साथ आने वाली उसको आप फॉलो करें, उसमें से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करते रहिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ पाए। ओके, करेक्ट, आगे चलते हैं। तो आज तक के लिए इतने ही ग्रामर पैटर्न्स थे हमारे, जो भी हमने पढ़ा है उसको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप रिवाइज करिए, वीडियोस को बार बार देखिए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगेन वहाँ पे आप पूछ सकते हो, वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स शेयर कर सकते हो जो कि करेक्ट या अनकरेक्ट हो, हम आपको बता सकते हैं। और अगर कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई शुरू रखिए। डू योर बेस्ट टू लर्न Japanese and इशोनी गंबारो, लेट्स वर्क हार्ड टुगेदर। ओके, सो इस काइंड ऑफ थिंग हम आज यहाँ पे इतने सारे ग्रामर्स पैटर्न्स चैप्टर 6 तक सीख चुके हैं। तो पढ़ते रहिए, आसानी से जापानीज़ लैंग्वेज सीखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमाशिता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माता ने।